ओके, मैं शुरू से बताती हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो जो तुलसीदास है वो भक्ति काल के कवि हैं। तो भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। तो निर्गुण को भी 2 भागों में बांटा गया है और सगुण को भी 2 भागों में बांटा गया है। तो निर्गुण का है ज्ञान आश्रयी और प्रेम आश्रयी, और सगुण का है राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। तो राम भक्ति के जो तुलसीदास हैं वो कवि हैं, सुप्रसिद्ध कवि हैं, और कृष्ण भक्ति के केशव हैं, सूरदास हैं, और ज्ञान आश्रय के तो कबीर हैं, और प्रेम आश्रय के मलिक मोहम्मद जायसी हैं। तो जो तुलसीदास हैं भक्ति काल के सगुण भक्ति शाखा के राम भक्ति मार्ग के सुप्रसिद्ध कवि हैं, और इनकी जो रचना है रामचरितमानस वो विश्व प्रसिद्ध है। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में 1532 ईस्वी में हुआ था। राजपुर ग्राम में हुआ था 1532 ईस्वी में। उनका जन्म स्थान कुछ विद्वान एटा जिला भी मानते हैं। बचपन में इनका जब जन्म हुआ था तो इनके माता पिता इनको अशुभ मानते थे, इसलिए इनका त्याग कर दिए थे तुलसीदास का। तो इनका जो बचपन है वो संघर्षपूर्ण बीता। गुरु की कृपा से इन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला और इन्होंने राम भक्ति करना शुरू कर दिया। राम भक्ति शाखा में जो तुलसी का योगदान था तुलसीदास का वो अतुलनीय है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस तुलसीदास का राम के प्रति अनन्य प्रेम को दर्शाता है तथा उनके सृजनात्मक कौशल को भी प्रदर्शित करता है कि वो राम के जीवन को किस तरह से लोगों के सामने सृजनात्मक ढंग से उनके जीवन को प्रस्तुत किए हैं। रामचरितमानस में उन्होंने राम का जो जीवन का जो अनुपम वर्णन किया है वो दूसरे कवि नहीं कर पाए हैं, अन्यत्र दुर्लभ है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की जो पात्र हैं, चाहे वो राम हो, लक्ष्मण हो, दशरथ हो या हनुमान हो, हर एक पात्र जो मनुष्य है उनके लिए आदर्श का पात्र है। उनके लिए वो आदर्श जो लोग हैं वो उनको आदर्श मानते हैं, उन्हीं के रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। तो रामचरितमानस के जितने भी पात्र हैं सब वो आदर्श हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, दशरथ आदि, इनको जो संसार के लोग हैं आदर्श मानते हैं, उनके द्वारा चले गए मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। रामचरितमानस की जो रचना है वो मुख्य रूप से चौपाई छंद में हुई है, लेकिन जगह जगह पे वहां पे दोहे और सोरठे का भी प्रयोग हुआ है। तुलसीदास की जो रचनाएं हैं वो हैं कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका। तो विनय पत्रिका की जो रचना है वो गेय पद में हुई है और कवितावली की रचना सवैया और कवित्त छंद में हुई है। आपके जो लेसन है ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये जो है रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। जब सीता का स्वयंवर हो रहा था, जो जनक स्वयंवर किए थे, क्योंकि जो धनुष थी शिव जी की वो बहुत भारी थी, किसी से मतलब कोई उसको उठा नहीं पाता था। तो सीता जी जब कभी मतलब अपना घर में झाड़ू लगा रही थी या कुछ कर रही थी तो वो धनुष को एक साइड से उठा के दूसरी तरफ रख दी थी। तो उनके पिताजी सोचे कि ये तो धनुष बहुत भारी था, इसको इसने कैसे उठा लिया और उठा के दूसरी तरफ रख दिया। तो वो उनके पिताजी जो जनक
उनके पिताजी थे वो कहें कि मेरी लड़की जब ये धनुष उठा के यहाँ रख दे रही है, इतना भारी धनुष शिव जी का विश्व प्रसिद्ध धनुष था वो, तो इसके लिए जो वर होना चाहिए वो तो इस धनुष को जो तोड़ देगा वही होना चाहिए। तो वो स्वयंवर रखते हैं ना अपनी बेटी की शादी के लिए, सीता की शादी के लिए। तो बहुत दूर दूर से जब आते हैं राजा और कोई भी उस धनुष को उठा भी नहीं पाता है, तब फिर जो राम लक्ष्मण वहां पे जाते हैं वो विश्वामित्र के संग वहीं गए रहते हैं। तो विश्वामित्र को जब पता चलता है तो वो भी इन लोगों को लेके वहां पे जो स्वयंवर हो रहा था वहां पे राम लक्ष्मण को लेके वहां पे पहुंचते हैं। तो जब कोई नहीं तोड़ पाता है तो राम जाते हैं तो उनके छूते ही धनुष टूट जाती है। तब परशुराम को पता चलता है कि शिव जी की ये विश्व विख्यात धनुष है, इसको किसने तोड़ा, तो उनको बहुत गुस्सा आता है। फिर वो आते हैं स्वयंवर में और वहां पे उन राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद होता है उसी का यहाँ पे वर्णन है आपके लेसन में। नाथ शंभु धनु भंजनिहारी हारा होई कोई एक दास तुम्हारा। कहते हैं राम कहते हैं परशुराम से कि हे नाथ, शंभु मीन्स शिव जी, यहाँ शंभु दिया हुआ है, शंभु मीन्स शिव जी का धनुष, भंजनिहारा मीन्स तोड़ने वाला, आपका कोई सेवक ही होगा। दास मीन्स सेवक। तो वो परशुराम जी से कहते हैं कि हे गुरुजी, हे नाथ, आपका जो शिव जी का जो धनुष था उसको तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही होगा। अयसु कहीं किन मोहि सुनी, रिसाई बोले मुनि कोहि। मीन्स कि आपकी क्या आज्ञा है। वो कहते हैं कि क्या बात है, राम कहते हैं कि क्या बात है और आपकी क्या आज्ञा है, आप मेरे से क्यों नहीं कहते, आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं। परशुराम जी से कहते हैं राम, सेवक सो जो करे सेवकाई। तो परशुराम जी कहते हैं कि इस धनुष को तोड़ने वाला यदि मेरा सेवक होता तो सेवक का काम तो ये होता है कि वो सेवा करे, अरे करनी करी, न कि दुश्मनों की तरह काम करके, जैसे कि धनुष तोड़ दिए, उनको क्रोधित कर दिए हैं और मेरे से मतलब लड़ाई करे, मेरे को गुस्सा दिलाए। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सब सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम सुनो, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है। रिपु मीन्स दुश्मन, वो मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तमोर मारे जय है सब राजा। तब कहते हैं कि जो भी इस धनुष को तोड़ा है उसे समाज से अलग करना पड़ेगा, नहीं तो सब जो राजा हैं वो मतलब उनका अपमान होगा। जो राजा है क्योंकि वो धनुष नहीं तोड़ पाए हैं इसलिए उनका अपमान होगा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस धरहि अवमाने। वो जो लक्ष्मण है वो ये बातें सुनकर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं उनका परशुराम जी का अवमाने मीन्स अपमान, परशुराम जी का अपमान करते हुए बोलते हैं, बहुधनी तोरी लड़काई, कबहु न असी ऋष किन्हीं गोसाई। तब कहते हैं, मुस्कुरा कर लक्ष्मण जी कहते हैं और उनका अपमान करते हुए भी परशुराम जी का, कि बचपन में हमने तो बहु मीन्स बहुत सारी, धनु मीन्स धनुष, तोरी मीन्स तोरी, लड़काई मीन्स बचपन में हमने तो बहुत सारे धनुष तोड़े, लेकिन कबहु मीन्स कभी भी इस तरह से, असी मीन्स इस तरह से, ऋष मीन्स गुस्सा, कभी भी आपने इस तरह से गुस्सा नहीं किया। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, मतलब इस धनुष पर फिर आपको इतना प्यार क्यों आ रहा है। बचपन में बहुत सारी धनुष हमने तोड़ा लेकिन आपने कुछ नहीं बोला, हम पे गुस्सा भी नहीं किया, लेकिन
इस धनुष पे आपको इतना प्यार क्यों आ रहा है? सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। इस बात को सुनकर जो भृगुकुल के जो मतलब भृगुकुल के जो श्रेष्ठ हैं परशुराम जी, उनको गुस्सा आता है। जब लक्ष्मण जी ये बात कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तेहि न संभार। कहते हैं परशुराम जी कि हे बालक, नृप बालक मतलब हे राजा के बालक, तुमको अपने अच्छे बुरा का ख्याल नहीं है। जो भी तुम्हारे मन में आ रहा है तुम बोले जा रहे हो। यदि तुम्हें ख्याल होता तो तुम इस तरह की बातें न करते। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु सकल संसार। ये जो धनुष है, इसको तुम साधारण धनुष क्यों समझते हो? यह धनुष जो है विश्व विख्यात शिव जी की धनुष है। ओके, इतना ही हो रहा है। लखन कहा हंसी हमारे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी कहते हैं हंस के कि हे मुनि, हमारे समझ से तो जो सारी जो धनुष है वो एक समान है। का छत्ती लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। इसमें राम का कोई दोष नहीं है। जैसे ही राम ने धनुष को नहीं तोड़ा है, जैसे ही उन्होंने इस धनुष को छुआ, धनुष अपने आप ही टूट गई। छुअत टूट रघुपति न दोष, मुनि बिन काज करहु कत रोसा। आप बिना वजह के ही गुस्सा कर रहे हैं। ये धनुष जो है राम के छूते ही अपने आप टूट गई। बोले चित ओरा रे सट सुनहु। बोले फिर उसके बाद जब परशुराम बोलते हैं कि हे, सठ मीन्स होता है मूर्ख। हे मूर्ख बालक, तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते, इसलिए तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। लक्ष्मण को बोलते हैं, बालक बोध बोली बधो नहीं तो केवल मुनिजन जानहि मोहि। तुम बालक हो, अभी तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो। मैं बहुत मतलब गुस्से वाला हूँ। केवल मुनि जो हैं, जो मुनि हैं, ऋषि मुनि हैं, वही मेरे को अच्छे से जानते हैं। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत ही क्रोध करने वाला हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही और विश्व विख्यात क्षत्रिय कुल का, ये लोग क्षत्रिय कुल के थे ना, राम और लक्ष्मण जो थे ये क्षत्रिय कुल के थे। और मैं विश्व विख्यात है कि मैं क्षत्रिय कुल का से मेरी नहीं बनती है ना, मैं द्रोही हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन दिन्ही। जो धरती है उसको मैं अपने बाहुबल से इस धरती को कितने ही बार जीत लिया हूँ और जीत के इसको देवताओं को और इंद्र को, इस धरती को मैं दान में दे दिया हूँ। सहस बाहुभुज छेद निहारा, परशु विलोक महीप कुमारा। हे लक्ष्मण, तुम मेरा जो बल है उसको तुम नहीं जानते हो, इसलिए तुम इस तरह से बातें कर रहे हो। मातु पिता ही जनि सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। हे लक्ष्मण, तुम अपने माता पिता के बारे में नहीं सोच रहे हो, इसलिए तुम इस तरह की बातें मेरे से कर रहे हो। यदि मैं तुम्हारा क्रोध आ गया मेरे को, और यदि मैं तुम्हारा मतलब हत्या कर देता हूँ, मार देता हूँ तुमको, तो तुम्हारे माता पिता पे क्या बीतेगा। इसलिए तुम अपने आप को संभालो और इस तरह की बातें मेरे सामने ना करो। ओके।
ओके स्टूडेंट। स्टूडेंट। ओके। नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके बेटा। ओके। ठीक है। इतना समझ में आया है ना बेटा? इतना समझ में आया है ना? ओके बेटा। ओके नेक्स्ट कल। ओके। क्लास इज ओवर। ओके बेटा।